वो रब बड़ा बेनियाज है, उसने हम पर थोड़े करम किए हैं कि हमें मुसलमान बनाया है। मुसलमान को रब ताला ने कितनी इज्जत दी है, कितनी शान दी है। वो रब कितना मेहरबान है अपने बंदे के ऊपर कि जिसने कलमा पढ़ा है, फिर उसकी शान देखो। दुनिया का पर हो तो हुक्म है किसी को तकलीफ ना दो, यहां तक कि कोई भी तुम्हारी आंख से भी तकलीफ ना खाए, यानी किसी को टेढ़ी आंख से भी ना देखो तो उसे तकलीफ पहुंचे, और किसी को जबान से भी तकलीफ ना दो, हाथ से भी तकलीफ ना दो, क्योंकि मेरा इंसान बड़ा प्यारा है, मैंने इसे बड़ा अच्छा बनाया है, तमाम चीजों से खूबसूरत बनाया है। तो इंसान को तकलीफ दुनिया को ऊपर भी नहीं दे सकते। अल्लाह ताला ने दुनिया को ऊपर इतनी शान इंसान को दी है कि अशरफुल मखलूक बनाया है। जितनी मखलूकात हैं सबसे बढ़कर शान वाला इंसान है। तो ये शान रब ने दी है, ये दुनिया के ऊपर मकाम है। क्यों है? जब हम रब का महबूब जो है उसका कलमा पढ़कर हम मुसलमान हुए, उसके बाद देखें तो उस रब ने इस कलमे की वजह से, इस मुसलमान होने की वजह से कैसी शान दी कि हम दुनिया से जाएं तो फिर भी हमारी शान में कमी नहीं आती। जब बंदा फौत होता है तो ये इस्लाम का हुस्न है, ये कलमे की खूबसूरती है, रब के महबूब की गुलामी की खूबसूरती है कि हुक्म है कि तुम मेरे बंदे को ऐसे नहीं बल्कि उसे सफेद लिबास पहनाओ, जो शान वाला लिबास है, उसे लिबास को पहनाकर उसे खुशबू भी लगाओ, फिर उसे ऐसा नहीं कंधे को ऊपर उठाओ, और एक भी नहीं 4 आदमी मिलकर उठाओ, और इसके आगे भी नहीं चलना, इसके पीछे चलो, इसका अदब करो, एहतराम करो। और इसका अदब यही है कि जनाजा आगे आगे हो, तुम इसके पीछे चलो। वो देखो इस्लाम कितना हुस्न दे रहा है। वजह क्या है कि रब के महबूब की गुलामी है, रब की बारगाह में झुकना है, इसलिए शान मिली है, मकाम मिला है। तो बंदे को तो रब ताला ने आखिरी मकाम तक, फिर कब्र के अंदर भी रब ताला कितनी रहमतों का नज़ूल फरमाता है। और देखें कि इस्लाम का हुस्न क्या है। और मज़ाहिब के अंदर जो गैर मुस्लिम हैं उनकी हालत तो ये है, जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा वो दुनिया के अंदर भी जलीलो खार होते हैं, कब्र हशर में भी उन्होंने जलीलो खार होना है। और जब मरते हैं तो कुछ मज़ाहिब ऐसे हैं जो आग के अंदर बंदे को जलाते हैं। ये थोड़ी तकलीफ है, शरीयत का मसला याद रखो। कब्र के ऊपर अगर बत्ती नहीं लगा सकते, मोमबत्ती नहीं लगा सकते, अगर लगानी भी है तो कब्र के इर्द गिर्द लगाएं। कब्र के ऊपर लगाओगे तो कब्र वाले को इससे तकलीफ पहुंचती है। आज हम भी कब्र के ऊपर अगर बत्तियां लगाकर आ जाते हैं कि खुशबू आएगी, लेकिन हम शरीयत की खिलाफ वर्जी करते हैं। कब्र के ऊपर नहीं लगा सकते, इर्द गिर्द लगा सकते हैं। तो जो कब्र के ऊपर इस्लाम अगर बत्ती नहीं लगाने देता, वो आग के अंदर जलाकर उसे राख करने की कैसे इजाजत देगा? ये इस्लाम का हुस्न है। कुछ मज़ाहिब के अंदर यह है कि जब बंदा फौत हो जाए तो क्या होता है कि एक अपना कश्ती के ऊपर पर सवार किया जाता है। कुछ औरतों की जो उसकी महारिम है या उसकी बीवी है, उनकी उंगलियां काट कर साथ रखी जाती हैं। ये जुल्म है इस्लाम से दूर जो है उनके साथ। देखो कि इस्लाम से दूरी जो है कितना नुकसान का सबब है। उनकी उंगलियां काट कर साथ रखी जाती हैं। कुछ मज़ाहिब ऐसे हैं जो जब बंदा फौत हो जाए कश्ती में रखते हैं, उसका सादो सामान साथ रखते हैं, साथ उसके गुलामों को बिठाकर समंदर या दरिया के दरमियान जाकर आग लगा देते हैं। भाई इस्लाम का हुस्न देखो कि वह अपने बंदे को कितनी इज्जत देता है कि आखिरी वक्त तक भी उसे तकलीफ ना पहुंचे। गुस्ल दो तो मोहब्बत के साथ हाथ लगाओ कि कहीं उसे तकलीफ ना पहुंचे। तो ये इस्लाम का हुस्न है, ये हजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी का अपना सिला है। तो जो बंदा रब की बारगाह में आ जाए, रब का महबूब का गुलाम बन जाए, तो फिर अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी शान अता फरमाता है, आखिरत में भी शान अता फरमाता है। तो मालिक करीम हम सब को कब्र और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। मालिक मौला हमें अपना और अपने महबूब का ताबेदार बनाए और शरीयत पर चलने वाला बनाए। मालिक मौला जो कुछ सुना सुना इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।